नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी दिन भर। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। राजगढ़ में हुई बैठक के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव वाली सीटों पर फोकस करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री लगातार उपचुनाव वाली जगहों का दौरा करेंगे और जन दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के तहत आज वे सतना के शिवराजपुर पहुंचे, जनसभा की और यहां पर उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही यहां 18 करोड़ की लागत से स्कूल का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। जिला प्रशासन को उन्होंने और भी कई निर्देश भी इस दौरान मंच से दिए। कोई नहीं छूटेगा, गरीब मतलब गरीब, कोई वर्ग का। अजय ये जवाबदारी दे रहा हूं, फिर से हमारे लोग आएंगे। ये मंच यहां बैठा है, तत्व प्रभारी मंत्री जी बैठे, सांसद जी बैठे, विधायक जी बैठे। मैं निर्देश देकर जा रहा हूं, सेकंड लगे और कोई पात्र छूट गया हो तो उसका नाम जोड़ के उसको राशन देने की व्यवस्था की जाए हर हालत में। 30 सितंबर तक सबको सतना जिले में टीका लगवा दिया जाएगा। आप भी तय करो, जिनने नहीं लगवाया वो भी लगवा। और सबका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग मिलेगा। भैया गांव में कोई रह गया हो, घर में रह गया हो तो समझा बुझा के लगवा, ये जरूरी है। अच्छा, उसमें से 18 करोड़ रुपए की शानदार बिल्डिंग शिवराजपुर में बनाई जाएगी। लेकिन केवल शिवराजपुर में उसको बहुत बच्चे पढ़ेंगे, बहुत बड़ा स्कूल होगा तो अगल बगल के बच्चे भी आएंगे, अगल बगल के बच्चे भी आएंगे। अरे धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना के बेटा बेटियों को भी अंग्रेजी में पढ़ने दो यार, क्या दिक्कत? हमारे बच्चे भी कम थोड़ी है, मौका नहीं मिलता, पीछे रह जाते, कहा पीछे रह जाते। गरीब गुरबा के बेटा बेटी भी पढ़े, इसलिए ये सीएम राज स्कूल है। इधर मुख्यमंत्री की चुनावी जनदर्शन यात्रा पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा और ट्वीट करते हुए लिखा कि सीएम सिर्फ उन क्षेत्रों में जनदर्शन यात्रा कर रहे हैं जहां आने वाले वक्त में उपचुनाव होना है। उन्होंने आगे लिखा है कि बेहतर होता कि सीएम उन इलाकों में भी अपना जनदर्शन करते जहां बड़ी संख्या में जनता बेसब्री से उनके दर्शन के लिए आतुर हो रही। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, उपचुनाव यहां पर होने हैं और इसके बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ ने लिखा है इसको लेकर एक ट्वीट कि चुनावी जनदर्शन यात्रा पर आज से वे शुरू हो चुके हैं, जाना शुरू हो गया, उनका दौरा शुरू हो चुका है। वो जनदर्शन यात्रा तो करें लेकिन अपने दर्शन जनता को दें, उस क्षेत्र की जनता को दें जिस क्षेत्र की जनता लंबे वक्त से उनका इंतजार कर रही है। और अब बात सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त एक्शन की। खरगोन नीमच में आदिवासी की मौत के बाद सीएम ने सख्ती दिखाई। खरगोन एसपी को हटा दिया गया है। इसके पहले 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। नीमच में आदिवासी कन्हैया लाल की मौत को लेकर सीएम ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कन्हैया लाल के दोनों भाइयों को सरकार आर्थिक मदद देगी, मकान बनवाएगी और बेटे की परवरिश का खर्च सरकार उठाएगी। गृह मंत्री आज दतिया में थे। राजघाट कॉलोनी में लोगों की समस्याएं सुनी, जिला अस्पताल भी गए, प्राचीन गणेश मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और बीमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभिकर्ताओं को सम्मानित भी किया। कस्तूरी गार्डन में आयोजित सेन समाज के सम्मान समारोह में भी उन्होंने शिरकत की और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया और कहा कि आपकी समस्याओं को दूर करना हमारा फर्ज है, इसलिए हमें जरूर बताएं।
इंदौर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी में निदेशक के पद की नियुक्ति पर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं और कहा कि जब जयंत भिसे ना ही कलाकार ना ही संगीतज्ञ हैं तो उन्हें ऐसे में कैसे संगीत कला अकादमी निदेशक बनाया गया। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि नियुक्ति में उम्र सीमा अधिकतम 65 वर्ष निर्धारित होने के बावजूद 67 वर्ष से अधिक व्यक्ति को अकादमी में निदेशक कैसे नियुक्त किया गया। कांग्रेस ने इस नियुक्ति को लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पर निशाना साधा तो मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस के आरोप पर जवाब भी दिया। देखा कि एक कुशल संगठक कला की इस तरीके से पॉलिटिकल कोई व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ नाटक का आयोजन करता है, इंदौर में वो एक नाटक का आयोजन करते हैं, आयोजन करता है, ना कि वो खुद अभिनय करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ बजट की बंदरबाट है, लूटने की साजिश है। किस तरीके से मार्च के पहले वो 100 करोड़ हड़पना है वेंडरों के माध्यम से, उसके लिए सारा लेन देन करके इस पद पर लाया गया है। अपना वो सम्मान कराते घूम रहे हैं। जरा उनसे पूछिए कि उनका पत्र आ गया आवंटन का, क्या उनको जो नियुक्त करा है। अब कौन समझाए इन लोगों? ये जो होता है, जो गवर्नमेंट से मनोनीत होते हैं उनके लिए प्रावधान होता है, उम्र का बंधन होता है, पर जो सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र से आते उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बात पीएम के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम की, इसके लिए बीजेपी ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। इस क्रम में प्रदेश के बीजेपी दफ्तर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक हुई जिसमें पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तय की। इस मौके पर पीएम मोदी के जन्मदिन की तैयारियों को लेकर जो जानकारी दी गई उसके बारे में भी मीडिया से जानकारी साझा की गई। सभी मोर्चों की लगातार बैठकें चल रही हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक कार्यों को बढ़ाने के लिए पार्टी की बैठक, मोर्चों की बैठक करती रहती है। ये हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा है। और इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को आ रहा है। उस दिन से लेकर 20 अक्टूबर तक, जब उनके गवर्नेंस हेड के रूप में 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस बीच में पूरे सारे सेवा और समर्पण के अभियान चलने वाले हैं। उन अभियानों को मोर्चों को भी करना है, पार्टी को भी करना है। इसलिए उसकी तैयारी के लिए सभी मोर्चों की पार्टी की बैठकें लगातार संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर चल रही हैं। बात मंत्री के गुस्से की। ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जिले की खराब सड़कों की हालत को लेकर अधिकारियों पर बरस गए। मंत्री खुद सड़क का जायजा लेने उतरे। इसके बाद अफसरों पर जमकर नाराज हुए। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि वो सड़कों को लेकर समीक्षा करेंगे। बताएं कि तुलसी सिलावट ने जिला प्रशासन को 10 दिनों के अंदर शहर की सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस बात को 18 दिन बीतने के बाद भी जब मंत्री जी सड़क का मुआयना करने निकले तो सड़क ठीक करना तो दूर, गड्ढे तक नहीं भर पाए थे। इसी के चलते मंत्री ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मैं खुद स्वयं जाके अवलोकन किया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा पानी गिर गया था, इसलिए थोड़ा काम रुक गया था। और जो संकट में अभी समीक्षा फिर से कर रहा हूँ। बात किसानों के प्रदर्शन की। देवास के खाते गांव से पहुंचे किसानों ने आज भोपाल के मिसरोद थाना इलाके में प्रदर्शन किया। अपने खेतीबाड़ी की समस्या को लेकर सीएम से मिलना चाहते थे। पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान पुलिस से किसानों की हल्की झड़प हुई। हालांकि बाद में प्रशासन के समझाने पर किसान माने और नोकझोंक खत्म। सामान्य निर्धन वर्ग आयोग के मुद्दे पर सरकार को सपाक्स का समर्थन मिला है। सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने कहा है कि सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण के अध्यक्ष की नियुक्ति का स्वागत है। उन्होंने कहा कि आयोग में बाकी सदस्यों की नियुक्ति भी होनी चाहिए। हीरालाल त्रिवेदी ने आयोग की पुरानी अनुशंसा को लागू करने की मांग भी उठाई है। नियुक्ति का स्वागत करते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश शासन से अपेक्षा भी करते हैं कि वे शीघ्र ही अन्य पदों पर भी नियुक्तियां करेंगे, क्योंकि आयोग में सभी अधिकारी कर्मचारी जा चुके हैं। उन सब में नियुक्तियां करेंगे। शीघ्र ही आयोग को सक्रिय करेंगे। आयोग को वित्तीय मदद भी करेंगे ताकि आयोग को जो दिया गया है, टारगेट दिया गया है, वह आयोग पूरा कर सके।
मेरा मध्य प्रदेश शासन से यह भी निवेदन है कि पूर्व में सामान्य निर्धन वर्ग आयोग ने जितनी सिफारिशें की है उन सिफारिशों को भी प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए, ताकि इस प्रदेश के जो सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें लाभ मिल सके। नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने की असफल कोशिश करने वाली हिंदू महासभा अब गोडसे के साथ ही नारायण आप्टे की मूर्ति स्थापित करने की तैयारी में है। नारायण राव आप्टे की मूर्ति ग्वालियर से बनकर यूपी के मेरठ भेजी जा रही है। जानकारी के मुताबिक मेरठ में अक्टूबर महीने में आप्टे की यह मूर्ति स्थापित करने की तैयारी है। करीब 45,000 रुपए में तैयार की गई इस मूर्ति का काम 15 दिन पहले पूरा हो गया था, जिसे रवाना भी किया गया। चौदह सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज़ 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506018018 इस नंबर पर आपको करना है सिर्फ एक मिस कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज़ 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उज्जैन की पौष कॉलोनी में एक 4 व्हीलर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से कार पूरी तरह से जल गई। गनीमत रही कि आग पास में बने गणेश पंडाल तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आग इतनी भीषण रही कि उसे बुझाने के लिए नगर निगम को मशक्कत जरूर करनी पड़ी। कार में सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। और इधर भोपाल में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीज शहर में मिले, जिसके बाद भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 181 हो चुकी है, जबकि चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या शहर में 52 है। मलेरिया विभाग के कर्मचारी लगातार सर्वे कर डेंगू के मच्छरों के लार्वा को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। नगर निगम की टीम ने जोन 15 में 17 लोगों पर जुर्माना भी लगाया है। इन लोगों ने अपने घरों के आसपास गंदगी फैला रखी थी, जिससे डेंगू का खतरा और उनका लार्वा यहां पनप रहा था। ग्वालियर में भी 6 बच्चों समेत 18 लोगों में डेंगू संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है और अब ये संख्या बढ़कर 64 पूरे जिले में हो गई है। इधर शिवपुरी जिले के कोलारस में बाइक सवार 3 लोगों की जान जाते जाते बच गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें बिल्कुल नजर आ रहा है कि बाइक के चलाने वाला सामने से आ रहे ट्रैक्टर को देखकर घबरा गया और उसने अचानक से ब्रेक लगाए। इसके बाद तीनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े। हादसे में बाइक चालक को गंभीर चोट आई, वहीं 2 महिलाओं को मामूली चोट आई। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर मंडला के वनांचल क्षेत्र विकासखंड मोहगांव के ग्राम झुर्गी पोंडी में ग्रामीण सड़क की समस्या से इस कदर परेशान हैं कि मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए 4 पाई का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां पर आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए युवक को सड़क न होने पर के चलते खाट पर लेटाकर अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने बताया कि उनके गांव के हालात शुरुआत से ऐसे ही बने हुए हैं। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद कोई सुध लेता नहीं है। जनपद सीईओ कह रहे हैं कि ये बस बारिश ये वाली निकल जाने दीजिए, उसके बाद तो चकाचक सड़क यहां बन जाएगी। कैसे लेके आए थे आपको? काम के लेके आया था, वहाँ से घर से 1 किलोमीटर दूर ले गया था। 4-5 रुपये तो गाड़ी फिर उधर ट्रैक्टर से झुर्गी ले ली थी। नहीं, वहाँ कोई 108 वाहन नहीं पहुँच पाता क्या? हाँ, नहीं पहुँच पाता। क्यों? उधर साधा रोड ही नहीं है,
वहाँ के लोगों की समस्याएं ऐसी आ रही हैं, उसका निदान करेंगे। अभी क्या है, बरसात है, बरसात में ग्रोवल मार्ग नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इस पर पूरा ध्यान दे करके इसको शीघ्र स्वीकृत करवा के जल्दी शिवपुरी में एक निजी अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक अस्पताल शव देने के बदले पैसे मांग रहा था, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। मरीज को सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है कि पैसे लेकर शव देने वाली बात झूठी है और इलाज में कोई कोताही नहीं बरती। क्या कह रहे हैं? जल्दी कह रहा जल्दी पैसे आ गए तुम्हारे। कोई लेना देना नहीं है, उनका मरीज बहुत सीरियस था, सीवियर हार्ट अटैक का मरीज था वो, और वो जरा 7 बजे से लेके कितने 3 घंटे के अंदर 3.25 घंटे मर गया। इंदौर में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। इसके पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान मिला, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी का नाम शाहरुख है, जो उज्जैन का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शाहरुख अपने साथी सलमान के साथ मिलकर चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे रहा था। अब सलमान की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इधर भोपाल में एक फुल्की वाले के घर बिटिया ने जन्म लिया, जिसके बाद फुल्की वाले ने सभी को मुफ्त में पानी पूरी खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। पानी पूरी वाले का नाम अंचल गुप्ता है, जिनके घर बिटिया ने जन्म लिया, और अंचल इस खुशी में शरीक होने वाले सभी लोगों को पानी पूरी की दावत देते नजर आए। उन्होंने बगैर मुनाफा कमाए आज लोगों को मुफ्त में भरपेट पानी पूरी खिलाई। मैं इधर से 14 साल से लगा रहा हूँ यहाँ इस जगह पे, तो बस अंदर मन में ही आया कि एक दिन के लिए मुझे फ्री करना है पानी पूरी, तो मैंने की। लगभग अब तक कितने लोग खा चुके हैं? लगभग भैया कम से कम लाखों लोग तो खा ही चुके होंगे, ज़्यादा ही खा चुके होंगे, क्योंकि एक बार में कम से कम 500-1000 तो हैं ही, और मैं 1 बजे से लगाया हूँ, तो 1 बजे से अभी तक 1 लाख से ऊपर खा चुके होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नजर हेडलाइंस पर।